ये मेरा आखिरी जन्म है, ये कैसे पता चलता है? जब ऊपर से निर्णय हो जाता है कि आपका आखिरी जन्म है, तो जैसे हम कई बार कह चुके हैं कि अब हमारा आखिरी जन्म है, कह चुके, सभा में कह चुके, अब हम बिल्कुल निश्चिंत होकर निर्भय होकर कह रहे हैं अब हमारा आखिरी जन्म है। कोई प्रश्न नहीं, कोई संशय नहीं, कोई चूक नहीं कि पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, अब श्री जी अपने पार्षद स्वरूप से हमें जगत कल्याण के लिए भेजें तो वो आना होगा, लेकिन कर्म बंधन से जन्म नहीं होगा। कटे कर्म बंधन संसारी, सुख सागर पूरी तति भारी, विधि निषेध श्रृंखला छुड़ावे, निज आलय बन आन बसावे, आलय बन वसत संग पारस के, आयस कनक समान हो। ये सब बराबर हो गया। तो जब बराबर हो जाता है, छक जाते हैं हम, तो कोई दूसरा थोड़ी बताता है कि भाई रुक जा, छक गया। वो खुद कहता है मैं छक गया, मैं छक गया। ऐसे ही मेरा बेड़ा पार हो गया, मेरा काम हो गया, अब मेरा जन्म मरण का चक्र मिट गया, मेरे प्रभु ने मुझे निहाल कर दिया। ये यहाँ से आता है, जाने मोरी छाती, ये हृदय से आने लगता है, किसी बाहरी प्रमाण की जरूरत नहीं है। पायल जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अहंकार कैसे कम करें अपना? गुरुजनों की आज्ञा का जब हम पालन करते हैं, हर क्रिया में भगवान की कृपा देखते हैं, तो अहंकार नष्ट हो जाता है। जैसे हम अच्छा विद्या अध्ययन करके अच्छे नंबरों में पास हुए, तो सोचा कि प्रियाजू की बड़ी कृपा, उन्हीं की कृपा से अच्छी पढ़ाई में हमारी बुद्धि लगी और उन्हीं की कृपा से अच्छे नंबर आए। तो जब आपको कोई कहेगा आप तो फर्स्ट क्लास आए, तो आपका मन कहेगा नहीं, मैं नहीं, मेरे प्रभु ने, मेरी प्रियाजू ने मुझे पास। तो अहंकार आपका गलित हो जाएगा। जब हम हर क्रिया में भगवान की कृपा देखते हैं, शास्त्र और संतों का हम संग करते हैं, शास्त्र स्वाध्याय सत्संग, तो हमारा अहंकार धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। नहीं, अज्ञानी पुरुष तो थोड़ी थोड़ी बात में अहंकार कर लेता है। अहंकार नष्ट होता है कृपा और शास्त्र संतों का संग। अगर हम शास्त्र का संग करके स्वाध्याय कर रहे हैं तो हमें ज्ञान बढ़ेगा, संतों का संग कर रहे हैं तो हमें ज्ञान बढ़ेगा, और हम भगवान की कृपा के आश्रित रहेंगे तो हमारा अहंकार नष्ट हो जाएगा। तो कृपा, शास्त्र और संत, इन तीन के संयोग से अहंकार का नाश हो जाता है। श्री राधा वल्लभ लाल की। श्री हरिवंश महाराज जी, श्री जी की कृपा से आपकी जीवन यात्रा को शब्दों में पिरोने का प्रयास किया है। आपकी अनुमति चाहता हूं। संतों की तपोभूमि भारत माता पर सनातन की धरोहर को था आना, उत्तर प्रदेश के अखरी गांव का स्वर्णिम अक्षरों में नाम था दर्ज कराना। ईश्वर द्वारा धर्म परायण कर्तव्यनिष्ठ साधु सेवी ब्राह्मण परिवार का इस कार्य हेतु चयन किया जाना। परम पूज्य श्री शंभुनाथ पांडे जी एवं श्रीमती रमा देवी के घर 30 मार्च 1969 को एक विलक्षण बालक का जन्म पाना। ईश्वर द्वारा बालक से जगत मंगल था करवाना, आध्यात्मिक चेतना का पाठ था सबको पढ़ाना। इसीलिए नैमिषारण्य से संत का घर आकर समय आने पर चिलवा को ले जाने की बात बताना। प्रारब्ध के कर्मों का जोर लगाना, माता पिता भाई बहन एक दिन सब मरेंगे, जहन में इस विचार का आना, और कक्षा 9 के एक बालक का जी घबराना। जिसे कभी देखा नहीं उस परम अविनाशी को खोजने का मन बनाना। आसान नहीं है ईश्वर के खेल को समझ पाना। 13 की उम्र में कहां संभव है किसी बालक के जहन में ऐसा विचार आना। गीता जी लोटा और चटाई लिए घर से निकल जाना। भूख से व्याकुल होने पर सरसौल में नंदेश्वर महादेव मंदिर में दही प्रसादी की व्यवस्था पाना। ईश्वर पर भरोसा दृढ़ हो जाना, परिजनों द्वारा ढूंढा जाना, समझाने पर भी घर वापस नहीं आना। सबने जिसे बाल हट जाना, उस हट से भविष्य में इतिहास था रचाना। पिताजी के आने का समाचार जान बालक का सहम जाना। हिम्मत जुटाकर विरक्त रहे भगवत प्राप्ति लक्ष्य बताना। बालक की दृढ़ता देख पिताजी द्वारा विरक्त के नियमों का आजीवन निर्वाह करने का बल दिया जाना। गले लगाकर 3 बार राम 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 दोहराकर आशीष दिया जाना। फिर गुरु शरण में सेमसी आश्रम पहुंचाना। गुरुजी द्वारा कठोरता से धैर्य का परीक्षण किया जाना। सफल होने पर गुरु मंत्र दिया जाना।
बालक द्वारा निरंतर गुरु मंत्र व सांब सदाशिव ध्याना, भगवती अम्बा और महादेव को अपना सर्वस्व माना। समय के साथ सेमसी से काशी, काशी से गंगा किनारे का आश्रय पाना। समय समय पर ईश्वर द्वारा विभिन्न रूपों में आकर मार्गदर्शन दिया जाना। काशी विश्वनाथ का पूर्ण सहारा मिल जाना। तुलसी घाट पर आकाश वृत्ति से मिलने वाली प्रसादी को ही पाने का मन में ठाना। कुछ ना मिलने पर गंगा जल पीकर ही भूख मिटाना। 3 समय गंगा नहाना, सर्दी गर्मी बरसात से विचलित हुए बिना रात्रि 1:30 बजे से नित्य अपनी दिनचर्या निभाना। जवानी के जोश को भजन बल से तपाना। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वेदांत, भक्ति योग, अष्टांग योग, कर्म योग की प्रक्रिया जान जाना। दिन रात भगवत चिंतन में बिताना। प्रतिकूलताओं से हार जाने का ना था कोई बहाना। अपने जोश, जज्बे, जुनून और जिद के आगे सभी कष्टों को हराना। भोलेनाथ के साक्षात दर्शन की लालसा का हृदय को तड़पाना। और फिर एक दिन हाथ में त्रिशूल लिए जटाजूट में बाबा बर्फानी का दर्शन देने प्रकट हो जाना। परम तत्व एक है, इस बात को इशारे में समझाना। एकांत में ध्यान लगा बैठे तभी कैसा होगा वृंदावन, कैसा होगा वृंदावन, विचार का मन में तूफान उठाना। भोलेनाथ की कृपा से प्रिया प्रीतम की प्रेम लक्षणा भक्ति को था जीवन में आना। इसीलिए संत द्वारा महाराज की लीला देखने का प्रस्ताव था लाया जाना। स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया जाना, किंतु संत द्वारा हट किए जाने पर भोलेनाथ की प्रेरणा समझ राजी हो जाना। पूज्य भाई जी के विश्वविद्यालय में महाराज की लीला देख प्रेम भाव के बीज का हृदय में अंकुरन पाना और वृंदावन वास की दृढ़ लालसा का हृदय को तड़पाना। काशी विश्वनाथ द्वारा वृंदावन पहुंचाने की व्यवस्था कराना। एकादशी को वृंदावन की धरा पर आपके श्री चरणों का छप जाना। शुरू होता है जीवन का नया तराना। नित्य बिहारी जी के दर्शन पाना और वृंदावन की परिक्रमा लगाना। वृंदावन वास में कई कष्ट और परेशानियों का आना। शारीरिक अस्वस्थता द्वारा घेर लिया जाना। विभिन्न आश्रमों से किडनी फेल होने के कारण निकाल दिया जाना। अपमान और तिरस्कारों को सर माथे लगाना। श्री राधा वल्लभ लाल जी को अपना ठेकेदार माना। वृंदावन में रहने का नाता कोई ठिकाना। मदन मोहन के टीले पर किशोरी जी की मेहरबानी हो जाना। धाम वास की व्यवस्था पाना। मदन टेर में भक्ति का बल बढ़ाना। परिक्रमा मार्ग में सखी द्वारा गाए जाने वाले पद श्री प्रिया वदन छवि चंद्र मनो प्रीतम नैन चकोर प्रेम सुधारस माधुरी पान करत निशिभोर को सुन सीखने की लालसा जताना और राधा वल्लभी संप्रदाय का रास्ता मिल जाना। प्रिया प्रीतम की उपासना हेतु श्री जी से गुरु रूप में आने की अर्जी लगाना और परम पूज्य बड़े महाराज जी का जीवन में आना। 3 उंगलियां पकड़कर सब ठीक हो जाएगा कहकर हौसला बढ़ाना। ज्ञान मार्ग के कठोर शुष्क हृदय का प्रेम मार्ग में और गेरुआ वस्त्रों का पीले वस्त्रों में परिवर्तित हो जाना। गुरुदेव द्वारा अपनाया जाना। देहाभिमान गलित कराने वृंदावन में सोहनी लगवाना। पूर्ण कृपा पात्र बनाया जाना। जीवन की दशा व दिशा का बदल जाना। स्वप्न में गुरुदेव से ब्रज 84 का उल्लंघन न करने, ब्रजवासियों और ब्रजरज के प्रति श्रद्धा रखने का आदेश पाना। जिसे प्रत्यक्ष देखा जाता है निभाया जाना। श्री हरिवंश कृपा से प्रेम मार्ग की भक्ति को पहचाना। राधा नाम मिल जाना। किडनी फेल शरीर की स्थिति पर खुद को अयोग्य माना। पूर्ण शरणागत का भाव हृदय में आना। गुरु कृपा के बिना संभव नहीं है माया के पैंतरों कंचन कीर्ति और कामिनी से बचकर भगवत प्राप्ति कर पाना। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रबल निष्ठा से अंतःकरण में संपूर्ण आध्यात्म का प्रकाशित हो जाना। सहचरी भाव मिल जाना।
हित धाम से स्वामिनी कुंज और फिर श्री राधा केली कुंज आना, जहां से श्री जी द्वारा सीधे निकुंज के लिए लिफ्ट लगाया जाना। एकमात्र गोविंद को अपना मित्र माना, एक भरोसो एक आस एक विश्वास का बल था जगत को बताना। इसी बल से 18 वर्षों से शारीरिक कष्टों और नित्य डायलिसिस की पीड़ा सहने पर भी चेहरे पर शिकन का न आना और पूर्व की भांति रात्रि 1:30 बजे से नियमित दिनचर्या निभाना। दहाड़ते हुए देखा जाना, अचरज में है सारा जमाना। राधा राधा ही सब ग्रंथों का सार है, राधा ही जीवन राधा ही प्राणाधार है। इस बात का हृदय में बस जाना, रोम रोम का राधा राधा गाना। साधना का बल था जग को बताना, ब्रज की महारानी का स्वयं आपके शरीर में स्थित हो जाना और जगत मंगल हेतु शरीर को यंत्रवत चलाना। जैसे आभूषण बनाने से पहले सोने को पड़ता है तपाना और पिघलाना, ठीक उसी प्रकार ईश्वर द्वारा साधक को विषम परिस्थितियों से गुजारा जाना और उस स्थिति तक पहुंचाना जहां संभव हुआ सब में परम तत्व को देख पाना। संपूर्ण व्यवस्थाओं को निभाने भगवत पार्षद रूपी सैकड़ों शिष्यों का आना, एक आवाज पर प्राण न्योछावर करने तत्पर देखा जाना। साधु संतों पर अश्रद्धा का दौर आना, ऐसे समय में आपकी वाणी के प्रिय वादन से सबके जहन में छा जाना, प्रिय वादिनी कहलाना।